वहीं छत्तीसगढ़ में क्लोज फाइट वाली सीटों पर सबकी नजर है। कहा जा रहा है कि इन सीटों के लिए अलग से प्लान भी बन रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन सीटों पर 2023 में समीकरण बदलेंगे। इस रिपोर्ट में आप देखिए। छत्तीसगढ़ में कम मार्जिन वाली सीटों पर प्लान। कुछ सीटों से बन जाएगा 2023 में काम। 2018 में जिन सीटों ने सबको चौंकाया था, वहां 2023 में चक्रव्यूह रचा जा रहा है। जिनका कब्जा है वो गढ़ बचाने में जुटे हैं, तो जिसने कम अंतर से मात खाई थी वो चढ़ाई करने के लिए मोर्चेबंदी में जुटे हैं। आंकड़े बताते हैं कि 16 सीटों पर जीत हार का अंतर कम था। उम्मीदवारों की 5000 से कम वोटों से हार जीत हुई थी। 3 मंत्रियों की हार भी इन्हीं सीटों पर हुई थी। 16 में से 9 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई थी, 3 सीटों पर बीजेपी, 3 सीटों पर जोगी कांग्रेस और 2 सीटों पर बीएसपी जीती थी। धमतरी में तो 467 वोटों का अंतर था। इसके अलावा 4 और सीटें थीं जहां का मार्जिन 2000 वोटों से कम था। इसीलिए इन सीटों पर पार्टियों की सबसे ज्यादा नजर है। कांग्रेस के सामने जहां सीट बचाने की चुनौती है, तो वहीं बीजेपी इन सीटों को उम्मीदों के तौर पर देख रही है। कांग्रेस पार्टी जीते सीटों के साथ साथ हारे सीटों पर भी लगातार काम कर रही है। पिछले जो हम लोगों ने जो 19 सीटें हारे, उन सीटों पर कैसे दोबारा जीते उसके भी हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। संगठन स्तर पर लगातार बूथ कमेटियों का गठन की प्रक्रिया कर रही है। हमारे प्रभारी जो जिलों के प्रभारी है, उन जिलों में जाकर, उन सीटों में जाकर लगातार काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है हर सीटों में हम दमदारी के साथ चुनाव लड़ें। राज्य के हर जिले में, गांव-गांव में कांग्रेस के खिलाफ लोगों में बहुत नाराजगी है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनाव आए और उन्हें कांग्रेस की वादा खिलाफी करने वाली सरकार को खदेड़ने का अवसर मिले। जहां पर सीटों का अंतर कम रहा वहां भी कांग्रेस हारेगी, लेकिन जहां पर कांग्रेस ने एक अच्छे मार्जिन के साथ जीत हासिल की थी, वहां भी वो एक बड़े मार्जिन के साथ हारने वाली है। कुल मिलाकर कांग्रेस इस बात को ही नहीं समझ पा रही है कि वो अपने विधायकों को ही टिकट दे या उनके बदले और प्रत्याशियों को चुनाव मैदान पर उतारे। कांग्रेस को ऐसी सीटों पर जीत की उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि 2018 के बाद कम मार्जिन वाली सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस ने बड़ी बढ़त बनाते हुए जीत दर्ज की थी। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2018 में दंतेवाड़ा में कांग्रेस करीब 2000 वोटों से हारी थी, लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस की करीब 11000 वोटों से जीत हुई। इसी तरह खैरागढ़ में जोगी कांग्रेस 870 वोटों से जीती थी, लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस ने करीब 20000 वोटों से इस सीट को जीता। हालांकि जिन सीटों पर कम अंतर की लीड थी, उनमें ज्यादातर सीटें कांग्रेस ने ही जीती थी, इसलिए उन सीटों को बचाना उसके लिए बड़ी चुनौती भी है। में भाजपा पिछले विधानसभा चुनाव में 15 साल के शासनकाल के एंटी कंबेंसी प्रत्याशी चयन में लापरवाही के साथ साथ कांग्रेस के बेहतरीन जन घोषणा पत्र के चलते हुए बुरी तरह पराजित हो गई थी। इस बार पुनः सत्ता में वापसी के लिए उन सीटों पर ज्यादा ध्यान दी जा रही है, जिसमें 15 विधानसभा सीट ऐसे हैं जहां 450 से लेकर के 5500 मतों के जीत का अंतर देखने को मिलता है, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस के मोहन मरकाम, भिलाई के देवेंद्र यादव और की सीट है। इसके साथ ही भाजपा की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का भी सीट इसमें शामिल है और भाजपा इन सीटों पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने, बूथ मैनेजमेंट के साथ साथ मुझे लगता है कि एक बेहतरीन घोषणा पत्र का हथियार कार्यकर्ताओं को देना पड़ेगा। हालांकि 2018 और अब के सियासी समीकरण अलग हैं। कांग्रेस को बघेल ब्रांड का साथ है, जिसका असर कई उपचुनावों में दिखता रहा है, तो वहीं बीजेपी पहले से ज्यादा आक्रामक है। ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों पार्टियों में तगड़ी टक्कर होगी और इस बार भी कई सीटें चौंका सकती हैं। छत्तीसगढ़ में 2023 का विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में राजनीतिक दल अलग अलग रणनीतियां बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने अब उन सीटों पर फोकस किया है जिन सीटों पर 2018 के विधानसभा चुनाव में बहुत कम अंतर था। इन कम अंतर वाली सीटों पर फोकस करके बीजेपी अब एक नए समीकरण की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के पास
छत्तीसगढ़ में 90 में से 72 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का पूरा ध्यान भी उन सीटों पर है जिन पर कम अंतर से उनको हार जीत हुई थी। अब आने वाले समय में देखना ये होगा कि बीजेपी जिस स्ट्रेटजी पर काम कर रही है उसमें वो सफल होती है या नहीं, क्योंकि बीजेपी कम अंतर वाली सीटों के साथ साथ बस्तर और सरगुजा पर भी विशेष फोकस कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो यह है कि 2018 में गठबंधन दलों ने समीकरण बिगाड़ी थी। 2023 में कोई गठबंधन अभी तक नहीं बना है। ऐसे में 2023 में 2 दलों में ही आर पार की टक्कर होगी। ऐसे में इसकी संभावना कम है कि नतीजे चौंकाने वाले रहें।